हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, मैंने हिंदी की जो आपको फर्स्ट क्लास दी थी उसमें मैंने आपको बताया था अलंकार अलंकार क्या होते हैं और मैंने आपको अनुप्रास अलंकार के भेद भी बताए थे। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। दो भेद बताए थे, शब्दार्थ अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार में हमारा अनुप्रास हो चुका था। आज मैं बात करूंगी आपसे यमक अलंकार की। तो आइएगा, देखिए यमक अलंकार हमारा होता क्या है। तो एक ही शब्द की आवृत्ति क्या होता है, दो या दो से अधिक बार होती है, लेकिन इसका क्या होता है, प्रत्येक बार अर्थ क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग होगा। यानी कि शब्द भले ही एक है लेकिन उसका आप अर्थ क्या करेंगे, अलग अलग आएगा। कैसे की देखिएगा, जैसे है सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। तो सजना है, आपको पता है ज्यादातर आप गानों में ना अलंकार बहुत होते हैं। जैसे ये जो है, देखिए ये गाना ही है, सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये सॉन्ग है। तो ये इसमें अलंकार क्यों है, देखिए क्योंकि क्या करते हैं, काव्य की शोभा हम शब्दों से बढ़ाते हैं, लेकिन हम सॉन्ग में गाने में क्या करते हैं, जो हमारी हीरोइन होती है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो जब हम सुंदर शब्दों का वर्णन करते हैं तो वहां भी अलंकार होता है। अभी मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगी ना, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे आपका इसमें जैसे एक होता है सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें भी हमारा क्या है, यमक अलंकार। सोने सोने के अर्थ यहाँ दो है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए सजना है मुझे सजना के लिए, तो पहले सजना का अर्थ यहाँ पर क्या है, श्रृंगार करना, मेकअप करना। लेकिन दूसरे सजना का अर्थ क्या है, दूसरे सजना का अर्थ है पति या प्रियतम, जिसके लिए वो तैयार हो रही है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल इसी का, आप कोई सा भी एग्जाम्पल एक याद कर लीजिएगा और अच्छे से लिख दीजिएगा, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। बस थोड़ा राइटिंग का ध्यान देना है आपको। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, यानी कि काली घटा का मतलब देखिए घटा घटा दोनों जगह है, लेकिन अर्थ अलग कैसे है देखिएगा। जैसे यहाँ काली घटा का मतलब है काले बादल से, और यहाँ पर काली घटा, यहाँ पर घमंड घटा का मतलब है यहाँ पर कम होने से है। तो शब्द एक ही है बट दो अलग अलग अर्थ हैं उसके, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा यमक अलंकार। जैसे एक एग्जाम्पल इसका आपने बहुत देखा होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए वा खाए बोराए जय गया खाए बोराए। तो एक कनक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा, तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ है। अब बात करती हूँ मैं आपसे श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या गाया है, शब्द एक है लेकिन अर्थ क्या होते हैं, अनेक होते हैं। मतलब एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, पहले देखते हैं इसका एग्जाम्पल। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानुष शून। यानी कि पानी बहुत उपयोगी है, उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ पर यह बताया गया। अब अलग अलग अर्थों में इसका यूज कैसे है देखिएगा। यहाँ मोती के अर्थ में इसका यूज है चमक से, जैसे मोती की चमक होती है ना, और कांति का मतलब एक ही होता है, चमक से ही। मनुष्य के अर्थ में क्या है, मनुष्य के अर्थ में मोती का अर्थ है यहाँ पर इज्जत और सम्मान से है उसके। अगर मैं बात करूं आपसे चूने, चूने के अर्थ में क्या है, यहाँ पर जल और पानी से इसका अर्थ दिया गया है। तो देखिए एक ही शब्द है बट सबके अर्थ क्या हो रहे हैं, अलग अलग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी। अब बात करेंगे हम पुनरुक्ति अलंकार की। पुनरुक्ति अलंकार भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आपके सिलेबस में सारे ही दे रखे हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके उसमें भी आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दे के पूछेंगे आपको इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए किसे कैसे जानेंगे, देखिए पुनरुक्ति अलंकार, जहां शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ एक समान होता है। यानी कि एक शब्द की आवृत्ति होगी, आवृत्ति का मतलब वो बार बार तो आएगा पर उसका अर्थ सेम ही होगा, उसका कोई भी अलग अर्थ नहीं होगा। कैसे देखेगा, जैसे दे रखा है रंग रंग के फूल खिले, रंग रंग दोनों का मतलब यहाँ एक ही है, कोई अलग अर्थ नहीं है। रंग रंग के फूल खिले, या फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, जैसे कि बातें तो तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो बड़ी बड़ी यहाँ पर दो बार आया, कहते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा है, या फिर छोटे से बच्चे को कहते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो छोटा सा। तो इसमें बड़ी बड़ी का मतलब यहाँ पर एक ही है, कोई अलग अर्थ नहीं आया है हमारा। कर लेते हैं वक्रोक्ति अलंकार की। देखिए इसमें क्या होता है, वक्र का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टेढ़ी, वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ी, और उक्ति का मतलब यहाँ कथन से है। इसमें क्या होता है कि जैसे वक्ता कह कुछ और रहा है लेकिन सुनने वाला वो कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है। कैसे निकाल लेता है देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। कौन द्वार पर, देखो क्या है, कौन द्वार पर राधे मैं हरी,
राधा जी पूछ रही है द्वार पर कौन है, तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं राधे मैं हरी हूँ। अब देखो राधा जी क्या समझ रही हैं, राधा जी क्या काम यहाँ, मैं कह रही है क्या काम यहाँ, फिर जाओ वन में। अब हरि का मतलब यहाँ से दो से अधिक है, हरि यहाँ पर विष्णु भगवान यानी कि कृष्ण जी की बात हो रही है, लेकिन अब ये हरि का मतलब समझ रही है बंदर, तो वे इसलिए कह रही है कि कौन द्वार पर, तो राधे उन्होंने कहा मैं हरि, उन्हें लगा कि बंदर है। अब वे क्या कह रही है कि क्या काम यहाँ, कह रही बंदर का क्या काम है यहाँ, उसने कहा कि जाओ वन में जाओ, यहाँ क्यों आए हो, तो ये मतलब हो गया। तो देखिए वक्ता कहना कुछ और चाह रहा है बट श्रोता उसकी बात का कुछ अलग यानी कि कुछ गलत मतलब निकाल रहा है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता वक्रोक्ति अलंकार। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, कौन तुम, कौन दिखाया तुम, मैं घनश्याम, फिर वो पूछ रही है कौन तुम, तो हरि क्या कह रहे हैं यानी कि वो क्या कह रहे हैं, हमारे कृष्ण जी कह रहे हैं मैं घनश्याम। अब वे क्या कह रही है, तो बरसों कित जाए, वे कह रहे हैं तो बरसों ना यहाँ क्यों आए हो, वे घनश्याम का मतलब यहाँ काले बादल से समझ रही है, किससे समझ रही है, काले बादल से, उन्हें ये नहीं पता ये कृष्ण जी है, ठीक है, काले बादल से, तो वो कह रही कि यहाँ क्या कर रहे हो, फिर जाओ बरसों कहीं जाकर। तो इस तरह से ये मैंने आपको यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति अलंकार बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज कमेंट्स कीजिएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। छोटी सी मेरी एक कोशिश है आपको बहुत ही कम टाइम में अच्छा कंटेंट देने की, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।